नमस्कार आप सभी को। मैं शोभा गुप्ता, केंद्रीय विद्यालय OCF शाहजहाँपुर से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज प्रथम दिन है, तो आज हम योग के विषय के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि योग का इतिहास क्या है, योग कहाँ से लिया गया है, इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, बेसिक आसना कौन कौन से हैं, बेसिक प्राणायाम कौन कौन से हैं और योग की थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले आप जानते हैं कि ऐसे कोई भी विधा अपने आप नहीं आ जाती है। हर विधा को लाने के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। तो अगर हम योग के बारे में बात करें तो भारत में योग जो है 5000 वर्ष पूर्व पहले ही आ चुका है, जिसका लाभ जो है व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पे लेता चला आया है। योग ऐसी विधा है, इतनी प्रगढ़ विधा है कि लोगों ने ही इसका जो है विकास नहीं किया है। प्राचीन काल में अगर कहा जाए तो एक महान योगी हैं जिन्हें हर कोई जानता है, श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण एक कर्म योगी थे, जिन्होंने योग की विधा को इतना ज़्यादा प्रचलित किया, इतना ज़्यादा बढ़ाया है। जितनी जानकारी उन्होंने दी है इसके बारे में, उस विधा के बारे में अभी तक किसी ने भी जानकारी नहीं। हमारे सभी ग्रंथों में श्रीमद् भगवत गीता है, जिसके अंतर्गत योग के विषय में सबसे ज़्यादा अच्छी और पूर्ण जानकारी दी गई है, जिसमें योग के 4 भागों के बारे में बात की है, जिसमें ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और मंत्र योग। इन 4 योगों के बारे में बात की गई है। लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो कर्म योगी कहलाते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि योग के विषय में और किसने कहाँ कहाँ पे जानकारी देंगे। हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी वेद हैं, हर जगह कहीं ना कहीं योग की चर्चा की गई है। तो योग के बारे में जिन्होंने अलग अलग तरीके से बताया है। फिर हमारे अगस्त सप्तऋषि जो योगी आए हैं, उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का दौरा किया और उन्होंने जीवन जीने की एक कला के बारे में बताया। जीवन को हम यौगिक तरीके से किस तरीके से जी सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया। फिर हमारे जब योग की चर्चा की जाती है तो एक महर्षि, एक योगी ऐसे हैं जिनके बारे में हमेशा चर्चा की जाती है, महर्षि पतंजलि। ऐसा क्यों है? क्योंकि महर्षि पतंजलि ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने योग को अंधविश्वास, रूढ़ियों और अन्य विधाओं से अलग करते हुए उसकी यौगिक चीज़ों को हम अपने जीवन में किस तरीके से अपना सकते हैं, किस तरीके से उसे कर सकते हैं, इसके बारे में उन्हें हमें बताया है। महर्षि पतंजलि हैं, जिन्होंने अपनी एक रचना है, एक दर्शन है जिसका नाम है योग दर्शन, जिसमें उन्होंने हम अपने जीवन को किस तरीके से यौगिक वे में अपनी समस्याओं को हल करते हुए जी सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में सबसे पहला एक मंत्र आता है, अथ योग अनुशासनम। मतलब योग करते करते हम अपने जीवन को कैसे अनुशासित कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया है। योग दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो पूरा वैज्ञानिक तौर पे अपनाया गया है, वैज्ञानिक रूप से इसको लिया गया है, जिसके हर एक मंत्र में, एक शब्द में विज्ञान का एक रूप जुड़ा हुआ है, जिससे आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये तो हो गए कि प्राचीन काल में योगा जो है किसने लिया है। अब धीरे धीरे हमारा मुस्लिम कमेटी है वो आई, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ब्रिटिश आया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस विधा जो है वो धीरे धीरे लुप्त होती चली गई। लेकिन पिछले कुछ सालों में ही इस विधा को दोबारा से जागरूक किया गया, दोबारा से इसको लाया गया। इसके पीछे किसका हाथ है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसमें उन्होंने 27 सितंबर को
योगा को एक विधा के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में उसे लाने के लिए पहल की थी। उसके बाद में 11 दिसंबर 2014 को सभी देशों ने, लगभग 177 देशों ने मिलकर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने की घोषणा की। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये योग की जो विधा है वो हमारे पास में आई, हमने उसका जो उपयोग किया वो हमारे शरीर पे शारीरिक, मानसिक और हर तरीके से इस विधा का हमारे ऊपर लाभ हुआ है। इसी श्रृंखला में हमारे बहुत सारे ऐसे योगी हैं, बहुत सारे महर्षि हैं जिन्होंने योग को, इस विधा को और ऊपर पहुंचाने का काम किया है, जिसमें हमारे सबसे पहले आते हैं तिरुमलाई कृष्णमाचार्य जी, जिन्हें आधुनिक योग का पितामह कहा जाता है। इनकी जो है अलग अलग इन्होंने किताबें लिखी हैं, अलग अलग योगा का जो है इन्होंने प्रचलन किया है, जिसमें से इनका हठ योग, विन्यास योग जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। इसके बाद में शिवानंद जी आए, परमहंस जी आए, उसके बाद में श्री श्री रविशंकर जी आए, उसके बाद में बाबा रामदेव आए। इन सभी ने मिलाकर आधुनिक युग में योगा का क्या महत्व है, इसे अपने जीवन में हम कैसे अपना सकते हैं, कैसे ला सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने हमें बताया है। तो मासिक आपने देखा है कि योग जो है वो प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ पे जो है प्रचलित रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन उसके बाद में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने योग को जो है आगे बढ़ाया। तो ये तो हो गया योगा का इतिहास। अब इसकी महत्वता के बारे में हम जानते हैं कि योगा जो है वो हमारे जीवन में कितना कारगर है, कितना अच्छा है, इसके बारे में जानेंगे। तो कहा जाता है कि योगा जो है वो सिर्फ कोई बड़ा या बूढ़ा नहीं कर सकता है, हर कोई इस विधा का लाभ ले सकता है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, गर्भवती महिला हो, हर कोई इस विधा का लाभ ले सकता है, क्योंकि योगा इस तरीके से बनाया गया है जिसमें हर कोई अपना सकता है, हर कोई इसका लाभ ले सकता है। योगा जो है ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक करता है, ऐसी ऐसी दिक्कतों को ठीक करता है जो हमारे एलोपैथी में भी इसका इलाज नहीं है। योगा के द्वारा हम सिर्फ छोटी छोटी बीमारियों को ही नहीं ठीक कर सकते, योगा के द्वारा हम बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, जैसे कि हृदय रोग, मधुमेह रोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, थायराइड और भी बहुत सारी ऐसे हैं। यहाँ तक कि कैंसर का भी इलाज जो है वो योगा से संभव है। ऐसा नहीं है कि योगा ही सब कुछ है, लेकिन योग से हम अपने जीवन को बैलेंस बना सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, एक सात्विक जीवन जी सकते हैं। योगा के थ्रू हम अपने जीवन को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। योगा जो है हमारे शरीर के अंदर जो है वाइटल एनर्जी को बनाने का काम करता है। योग के थ्रू हम अपनी अनेक बीमारियों को दूर कर सकते हैं, अनेक तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। योग ऐसी विधा है जिसके अंतर्गत हज़ारों बीमारियों को ठीक करने का गुण है। योगा सिर्फ और सिर्फ हमारे शारीरिक शरीर पे ही काम नहीं करता है, वो हमारे मानसिक शरीर पे भी काम करता है। क्योंकि आजकल आपने देखा ही होगा, लोग आजकल इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनके पास काम होता है, इतनी सारी समस्याएं होती हैं, जिनके कारण वो शारीरिक रूप से थकते ही हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वो मानसिक तौर पे भी अपने आप को कमज़ोर देखते हैं। तो योगा के थ्रू हम अपने मानसिक स्थिति को भी ठीक कर सकते हैं। जितना हमारा मानसिक स्तर सही होगा उतना ही ज़्यादा हमारा शारीरिक शरीर जो है वो कार्य करेगा। तो योग के थ्रू आप इन्हें देखा है कि बहुत सारे हम रोगों को ठीक करते हैं। ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो हम एलोपैथी में ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका इलाज जो है वो योगा में मिल जाता है। जीवन जीने की कला योग कही गई है, जिसके अंतर्गत जो है योग के सब अष्टांग योग के बारे में चर्चा की है, जिसके थ्रू हम अपने जीवन को है और ज़्यादा आसान बना सकते हैं। अष्टांग योग कैसे हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। ये 8 अंग अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में अपना लेता है, उसका जीवन बहुत ज़्यादा ही सरल और सुबोध हो जाता है। योग ऐसी विधा है जिसमें आप जो है अपने शरीर को
बहुत ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा ही हल्का कर लेते हैं, जिससे आपकी जो बीमारियां हैं वो आपके पास कम से कम आ जाती हैं। योग के थ्रू जो है हम अपने सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल बॉडी को ही नहीं, जबकि मेंटल बॉडी को भी ठीक कर सकते हैं। ये तो हमने बात की कि योग के हमारे जीवन में क्या महत्व है, लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं कि योग को 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 जून जो है हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन माना जाता है, और योग से हम अपनी आयु को बड़ा करते हैं, यानी कि बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए योग दिवस को 21 जून को हम मनाते हैं। तो ये तो हो गए योग के जो फ़ायदे हैं, लाभ हैं वो। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारे लाभ हैं जिनके बारे में साधारण लोग जानते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि साधारण आसन जो हर व्यक्ति कर सके, हर व्यक्ति अपने जीवन में सरलता से कर सके, चाहे वो बूढ़ा हो, बुज़ुर्ग हो, गर्भवती महिला हो या फिर कोई बच्चा हो। ऐसे तो देखा जाए तो योग में 84 लाख आसनों का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ होती हैं, उसी के अनुसार हमारे यहाँ 84 लाख आसनों के बारे में चर्चा की है। हर महर्षि ने, हर महायोगी ने अपने ग्रंथों में अलग अलग योग के जो आसन हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। उन्होंने अलग अलग आसनों के बारे में बताया है। साधारण देखा जाए तो योग जो है 3 से 4 प्रकार का होता है, जिसमें खड़े होकर करने वाला योग, बैठ के किए जाने वाला योग, लेट के किया जाने वाला योग, पेट के बल किया जाने वाला योग और थोड़ा सा एडवांस पोस्चर। लेकिन 84 लाख आसन करना तो संभव नहीं है, तो महर्षियों ने क्या किया है, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 84 आसनों का वर्णन किया है, जिसमें में से भी सिर्फ 32 ऐसे आसन हैं जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है आसानी से। जैसे सुखासन है, हालासन है, वज्रासन है, स्वास्तिकासन है, सिंहासन है, भद्रासन है, धनुरासन है, वृक्षासन है। ये ऐसे बहुत सारे आसन हैं, 32 आसन हैं जिनको हर व्यक्ति कर सकता है आसानी से। ये कोई भी ऐसा आसन नहीं है जो एडवांस हो, हर व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है और इसका लाभ ले सकता है। सुखासन है, जैसे हम पालती मार के बैठते हैं उसको हम सुखासन कहते हैं। देखने में तो साधारण सा लगता है, लेकिन इसके जो लाभ हैं बहुत सारे ही हैं। इसमें क्या होता है, हमारे हाथ पैरों की मांसपेशियाँ जो हैं वो दृढ़ होती हैं, हमारी दृष्टि दृढ़ होती है, हमारा मन जो है स्ट्रांग होता है, हमारा जो ध्यान करने का एक जो आसन होता है वो है ये। तो हर आसन का अपना अपना एक अलग अलग जो है वो लाभ है, और हर आसन का एक स्पेसिफिक लाभ होता है। जैसे कि आसन जो है हमारी बॉडी के जितने सिस्टम हैं उन सभी पे काम करते हैं। आसन क्या है, साधारण बैठने का एक पोस्चर है, लेकिन आसनों को जो है हम अलग अलग तरीके से उन्होंने डिवाइड किया है। बैठ के किए जाने में ध्यानात्मक आसन है, सुखासन है, भद्रासन है, वज्रासन है, स्वास्तिक। आज हर स्तर पर जो है योग को अपनाया जा रहा है, जिसमें आजकल हमने देखा है कि बच्चों की जो मानसिकता है वो दिन पे दिन बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होती चली जा रही है। वो थोड़े ही तनाव में, उनके अंदर गुस्सा, क्रोध, चिंताएं ये धीरे धीरे जो हैं उनके अंदर घर कर रही हैं। तो बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो दिन पे दिन गिर जा रहा है। योग के द्वारा हम बच्चों की मानसिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं, मानसिक स्थिति को उनके ग्रहण करने की जो क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं। योग में बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें हम संयम की क्रिया है, जिसके थ्रू हम बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो सही कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा हम उनके मानसिक स्तर पे काम कर सकते हैं। इस तरीके से योग में बहुत सारी ऐसी विधाएँ हैं जिससे हम बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो ठीक कर सकते हैं। आज सरकार ने हर विद्यालय में योग कराने की अनुमति प्रदान की है, और ज़्यादातर विद्यालयों में जो है वो योग कराया भी जाता है। योग सिर्फ हम स्वस्थ रहने के लिए ही नहीं, योग जो है हमारे जीवन जीने की कला कहलाई है। योग जो है हमें बचपन से ही करना चाहिए, जिससे हम सिर्फ शारीरिक बीमारियों से ही नहीं बल्कि जो हमारी मानसिक बीमारियां हैं उनको भी दूर रखते हैं। बच्चों को तो हम योग करा के दूर करते हैं, लेकिन
आज का ये जो हमारे आधुनिक युग है उसमें सिर्फ बच्चे ही परेशान नहीं, हमारे बड़े भी परेशान हैं। उनके सामने इतनी सारी समस्याएं हैं, इतने सारे तनाव हैं, चिंता है, कार्यभार इतना अधिक है जिसके कारण वो शारीरिक रूप से तो थक ही रहे हैं लेकिन मानसिक तौर पे भी थक रहे हैं। जिसमें क्या है, हम छोटी छोटी कार्यशालाएँ करवा सकते हैं, लोगों को योग के बारे में, विषय के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ऐसे योग में बहुत सारे आसन हैं, प्राणायाम हैं, मुद्राएँ हैं, ध्यान की विधियाँ हैं जिससे हम अपने तनाव को, अपनी चिंताओं को, अपने क्रोध को आधा कर सकते हैं। योग में एक बहुत साधारण सा प्राणायाम है जिसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसका लाभ इतना अधिक है जितना कि आप सोच भी नहीं सकते। ये एक साधारण सा दिखने वाला प्राणायाम है लेकिन ये प्राणायाम आपको चाहे जितना भी ज़्यादा गुस्सा आता हो, जितना भी ज़्यादा आप तनाव में रहते हो, आपके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत रहती है, आप इसको अगर हर रोज़ से 10 मिनट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके दैनिक जीवन में कितना ज़्यादा बदलाव आता है। योग की हर एक चीज़ जो है वो वैज्ञानिक तौर पे साबित हो चुकी है। वैज्ञानिकों ने भी योग को जो है बहुत ज़्यादा ही इस विधा को जो है वो माना है। योग में अलग अलग तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम आसानी से कर भी सकते हैं और बहुत सारी भी नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम कर सकते हैं उनको तो हमें करना ही चाहिए और जो चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं उसे किसी योग प्रशिक्षक के सामने करना चाहिए। योग का नियमित अभ्यास करते हुए हम अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा कर सकते हैं। योग में सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं होते, इसके जैसे सात्विक जीवन कैसे जिया जा सके इसके बारे में भी योग में वर्णित है। सात्विक जीवन से क्या मतलब है? सात्विक जीवन मतलब है कि हमारा जो खाने का तरीका है, हमारे सोने का तरीका जो है, हमारे काम करने का जो तरीका है, उसको किस तरीके से बदला जाए, किस तरीके से अपने दिनचर्या में लाया जाए, इसके बारे में योग में हर चीज़ एक चीज़ वर्णित है। सात्विक भोजन में क्या होता है? हल्का खाना, उबला हुआ खाना, तला भुना ना खाएं, ज़्यादा मिर्च मसाला वाला ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। बाहर के खाने से और तले भुने खाने से क्या होता है, हमारे शरीर में विभिन्न तरीके के रोग उत्पन्न हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो आजकल एक बीमारी चल रही है मोटापा, ओबेसिटी, ये हर दूसरा व्यक्ति जो है वो इससे परेशान है। और ये क्यों होता है? हमारे इनबैलेंस लाइफस्टाइल से, अनियमित खाना, अनियमित सोना, अनियमित तरीके से काम करना, ये सारी चीज़ें जो है मिलकर हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं। योग ऐसी विधा है जिसमें हमें अपने जीवन को किस तरीके से जीना है, किस तरीके से अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, इसके बारे में चर्चा की है। अष्टांग योग जो है उस सबसे अच्छा माना गया है अपनी दिनचर्या को बदलने के लिए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 अंग हैं जिन्हें योग का आधार कहा गया है, जिसे कोई भी अपना सकता है। जिसमें क्या है, यम में क्या है, अलग अलग तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की शुद्धि करना होता है। यम के अंतर्गत हम अपनी शारीरिक शुद्धि करते हैं। नियम के अंतर्गत क्या करते हैं? नियम के अंतर्गत हमारा जो बाहर का वातावरण है, जो बाहर की चीज़ें हैं, उनका शुद्धिकरण हम करते हैं। किस तरीके से हमें बात करनी है, किस तरीके से दूसरों से व्यवहार करना है, किस तरीके से अपने आप को दूसरों के साथ समायोजित करना है, ये नियम के अंतर्गत बताया जाता है। उसके बाद है आसन। आसन के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि हर आसन का अपना एक स्पेसिफिक जो है वो लाभ है। हर आसन का हमारे शरीर के अंग पे अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हर चीज़ के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद में है प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मतलब जो हमारी सांस है, जो ये है, और आयाम मतलब हमारे चारों तरफ का जो परिवेश है। तो प्राण है, आप खुद सोचिए, अगर प्राण है तो सब कुछ है, प्राण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो प्राणायाम में क्या होता है, हम अपनी जो नाड़ियाँ हैं, योग में जो है 72,000 नाड़ियों की चर्चा की गई, यानी कि 72,000 जो नर्व हैं, जिसे हम साधारण भाषा में नर्व कहते हैं, ऐसे 72,000 नाड़ियों के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन उसमें भी प्रमुख हमारी 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियाँ, अगर जिस व्यक्ति की ये तीनों नाड़ियाँ संतुलित हैं
यकीन मानिए वो व्यक्ति कभी ना बीमार होगा, ना उसे क्रोध आएगा, ना ही वो तनाव में रहेगा, ना ही उसे किसी प्रकार की भी चिंता सताएगी। कहते हैं जिनकी 3 नाड़ियाँ, एक ईड़ा नाड़ी जो है वो ठंडी नाड़ी कहलाती है, पिंगला नाड़ी जो है वो गर्म, यानी कि सूर्य और चंद्रमा का ये समायोजन होता है। आपने कभी महसूस किया होगा कि एक समय ऐसा आता है कि जब ये दोनों नाड़ियाँ हमारे एक साथ चलती हैं, वो शाम के 6 या 7 बजे का बीच का जो समय होता है, उस दौरान सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ये दोनों नाड़ियाँ एक साथ काम करती हैं। वरना मोस्टली क्या होता है कि या तो ईड़ा नाड़ी जो है आपकी लेफ़्ट नॉस्ट्रल जो है वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, और कभी-कभी जो है हमारा राइट नॉस्ट्रल काम करता है। तो ईड़ा और पिंगला ये गर्म और ठंडे का संयोजन है। इनके बीच में जो हमारी नाड़ीय सुषुम्ना है, ये इन दोनों का बैलेंस करने का काम जो है वो करती है। तो कहा जाता है कि जब नाड़ियों का हमारा समायोजन ठीक होता है, जब नाड़ियाँ हमारी सही तरीके से काम करती हैं, तो हमारा शरीर जो है वो शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से, सही तरीके से जो है वो काम करता है। तो प्राणायाम, तो हमने किसके बारे में चर्चा की? यम के बारे में की, जो हमारे आंतरिक शुद्धि करती है। नियम जो है बाहर की शुद्धि करती है। आसन जो हमारे शरीर पे काम करते हैं। प्राणायाम जो है वो हमारी जो वाइटल एनर्जी है उसके ऊपर काम करते हैं। जो हमारे लंग्स हैं, जो हमारी ऑक्सीजन लेवल है, उसको मेंटेन कराने का काम करते हैं आसन, प्राणायाम। और इस तरीके से अष्टांग योग है। हमारा जो साधारण मनुष्य है उसके लिए ये 4 अंग ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद के जो 4 अंग हैं वो महान योगियों के लिए हैं, जिन्होंने सालों वर्षों तपस्या की है, जिनका शारीरिक जो इन चारों चीज़ों पे विजय पा सकता है। जब इन चारों चीज़ों पे आप विजय पा लेंगे तो आगे की स्थिति अपने आप ही आसान हो जाएगी अपने लिए। तो आपने देखा कि योग का जो है हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व है, उसके महत्व को हम अपने जीवन से नकार नहीं सकते हैं। योग अब इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है, इतना ज़्यादा इसका जो प्रचार हो चुका है कि आज हर दूसरा व्यक्ति जो है वो योग की तरफ आ रहा है। क्योंकि आज हमारा जो परिवेश है वो इतना ज़्यादा दूषित हो गया है, चाहे वो बाहर का परिवेश हो चाहे अंदर का परिवेश हो, वो हर तरीके से ऐसा दूषित हो चुका है कि एलोपैथी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई भी इलाज संभव नहीं है। लेकिन योग ऐसी विधा है जिसमें आप कम खर्चे में अपने किसी फ़ोन से या फिर किसी भी चीज़ से आसानी से उसको सीख सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम आपके सामने आगे की जो कार्यशाला है उसको बढ़ाएंगे। आज प्रथम दिन में सिर्फ हमने योग के इतिहास के बारे में चर्चा की, योग के हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा की, और योग का इसे लाने में किस किस का हाथ है, कौन कौन से महायोगी हुए हैं जिन्होंने योग की विधा को इतना ज़्यादा आगे तक बढ़ाया है, इसके बारे में हमने चर्चा की। तो आखिरी में आपसे बस यही कहेंगे, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, खुद मुस्कुराइए और दूसरों को भी मुस्कुराइए। धन्यवाद।